गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट वो था टेंस, और टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट किया है। और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो एडवर्बियल्स है स्टूडेंट वो आज करेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। नेक्स्ट, जैसे एडवर्बियल्स ऑलवेज, टेली, usually, rarely, generally, seldom, never, in the morning, in the noon, in the afternoon, in the noon, in the evening, every and each, day, week, month, year, are adverbials of these are adverbials of simple present tense। स्टूडेंट्स, ये जो एडवर्बियल्स है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की है। ओके स्टूडेंट, जैसे कि ऑलवेज हो गया, डेली हो गया, यूजुअली हो गया, रेयरली हो गया, जनरली हो गया, सेल्डम, नेवर, इन द मॉर्निंग, इन द नून, इन द इवनिंग, एवरी, ईच, डे, वीक, मंथ, ईयर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ये सभी एडवर्बियल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? और अब इनका यूज करते हैं स्टूडेंट। यूजेस ऑफ एडवर्बियल्स। तो फर्स्ट सेंटेंस, और ये स्टूडेंट ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6th to 11th क्लास में फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं ये। ओके स्टूडेंट, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से वर्ब के साथ में एस या एस का यूज किया जाता है और सब्जेक्ट कौन सा आना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का यूज किया जाता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। बैड स्टूडेंट्स, नेवर, वर्क हार्ड। सेकेंड, सी, seldom, see movie, mother usually,
cook food in the kitchen. They come to meet. They come they a newspaper in the morning. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं एग्जाम में। ओके स्टूडेंट, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक दे दिया और अब इसमें फिल आउट करना है, फिल करना है कि कौन सा इसमें कौन सी करेक्ट वर्ब का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल ये है कि बैड स्टूडेंट्स नेवर। अगर नेवर दिया हुआ है स्टूडेंट, अगर नेवर दिया हुआ है, ये रहा नेवर, अगर नेवर दिया हुआ है तो इट मीन्स कि हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना। कौन से टेंस का यूज़ करोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करोगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और एस या ई एस का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो स्टूडेंट एस या ई एस का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो बैड स्टूडेंट्स, यहां पर स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल्स है। इज दैट क्लियर? यहां पर स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, एक से ज्यादा है, इसलिए ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और यहां पर वर्ब कौन सी दी हुई है? वर्ब। तो यहां पर एज इट इज सेम आ जाएगी वर्ब। नेक्स्ट, सी सेल्डम। सेल्डम मीन्स होता है कभी कभार। सी सेल्डम, सी सेल्डम, ये जो एडवर्बियल्स है स्टूडेंट, एडवर्बियल से आइडेंटिफाई करना है कि हमें ये पता करना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही एग्जाम्पल है और सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो सी सेल्डम, फिल इन द ब्लैंक। और इसमें जो सब्जेक्ट गिवन है स्टूडेंट वो कौन सी फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में है। इज दैट क्लियर? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो इट मीन्स कि जो वर्ब होगी उसके साथ एस या एस का यूज किया जाएगा। तो सी सेल्डम, फिल इन द ब्लैंक, ब्रैकेट में सी दी हुई है मूवी। अब सी क्या है? सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके स्टूडेंट, तो ये कौन सी फॉर्म है? ये प्लूरल फॉर्म है और इसको सिंगुलर करने के लिए एस या एस का यूज किया जाता है। और ईएस का यूज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि जिस वर्ब के अंत में ओ एस डबल एस एस एच सी एच एक्स एक्सेट्रा ऐसे वर्ड्स होंगे या ऐसे लेटर्स होंगे तो उनके अंत में ईएस का यूज किया जाता है, अदरवाइज एस का यूज होता है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर क्या है? ये जो वर्ब है इसके अंत में न तो ओ है, न एस है, न डबल एस है, न एस एच है, न सी एच है, न एक्स है, इसमें ई दिया हुआ है तो इसका मतलब इसके साथ एस का यूज होगा। सीज। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट मदर, यूजुअली। अब यूजुअली आ गया तो हमें पता है कि कौन से टेंस की एडवर्ब है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब है तो आइडेंटिफाई हो गया। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हमें करना है। तो अब मदर यूजुअली फिल इन द ब्लैंक, ब्रैकेट में कुक फूड इन द किचन। अब यहाँ पर वर्ब ब्रैकेट में दी हुई है कुक, मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर कुक्स। दे फिल इन द ब्लैंक, ब्रैकेट में रीड ए न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग मतलब कि सुबह का टाइम दिया हुआ है, गिवन है, तो इन द मॉर्निंग एडवर्ब है और हमें पता चल गया कि कौन से टेंस की है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब है। तो अब दे क्या है? दे कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि प्लूरल है ये दे, इट मीन्स काफ़ी लोग हो गए, इसलिए इसके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा और ये एज इट इज़ सेम की सेम आ जाएगी। दे रीड ए न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। ओके स्टूडेंट,
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एडवर्बियल्स हमें पता होनी चाहिए, एडवर्बियल्स हमें पता होनी चाहिए स्टूडेंट, तभी हम फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये जो हमारा टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब अगर he is player, he is playing a football, look at here स्टूडेंट, और ध्यान देना स्टूडेंट यहाँ पर कि he is player, ये जो he is player है स्टूडेंट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसमें जो मेन वर्ब है ये इज, ओके, और मेन वर्ब के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं, ही इज प्लेयर, ही इज अ प्लेयर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर, ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट, वो कौन से होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस होते हैं। क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर के बाद अगर मेन वर्ब नहीं गिवन, मतलब कि मेन वर्ब गिवन नहीं है, मेन वर्ब नहीं दी हुई, ठीक है, अगर नाउन दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ओके। अगर यहाँ पर ये देखो नेक्स्ट सेंटेंस हमने यहाँ पर लिया है, ही इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये क्या है? मेन वर्ब। प्ले क्या है? वर्ब है ना, और आईएनजी यूज हो गया, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जांपल है, ओके स्टूडेंट। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जांपल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर मेन वर्ब गिवन है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जांपल है। अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मेन वर्ब का कार्य कर रही है स्टूडेंट, मेन वर्ब का कार्य कर रही है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब यहाँ पर नहीं दी हुई, तो इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसी प्रकार से जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहला जो हमने किया था वो प्रेजेंट टेंस किया था स्टूडेंट, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ईच टेंस इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, ठीक है। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। तो प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है, तो ये प्रेजेंट टेंस है स्टूडेंट, और प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा जाता है। तो कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और थर्ड नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट ये जो है प्रेजेंट टेंस है, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल को हमने 4 भागों में बांटा था, कौन कौन सा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, थर्ड नंबर पर, और फोर्थ नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हमने ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस वो कंप्लीट कर लिया है। ओके स्टूडेंट, वी हैव डन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने एफर्मेटिव,
ए मीन्स एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट किया। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, और फिफ्थ नंबर पर WH वर्ड्स वाले सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस आते हैं ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया। ओके, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और अब सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने किया है, तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने एफर्मेटिव सेंटेंस किया और उसका फॉर्मूला किया। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस किया और उसका फॉर्मूला किया। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस किया और उसका फॉर्मूला किया। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किया, उसका फॉर्मूला किया, और WH तक हमने कंप्लीट किया। और नेक्स्ट एंड में हमने एडवर्बियल्स कंप्लीट किए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट जो हमारा है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सेकंड नंबर पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है स्टूडेंट? कैन यू टेल मी? आई टेल यू, इट shows that the action is still going on. It shows that the action is still going on, कि कार्य चल रहा होता है, कंटिन्यूटी। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो एक्शन की कंटिन्यूटी चल रही होती है। ओके, और जो कार्य है, जो एक्शन है, वो कंटिन्यू करता रहता है, कंटिन्यू चल रहा होता है। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है स्टूडेंट, कि हिंदी में अगर आइडेंटिफाई किया जाए, आइडेंटिफिकेशन इसकी बताई जाए, तो वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो वाक्य के अंत में अगर ऐसे वर्ड्स आ जाए कि रहा है, रही है, रहे हैं, तो इससे ये आइडेंटिफाई होगा कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट इसके टाइप्स, इसके जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, अब इसके जो सेंटेंस है स्टूडेंट वो करेंगे। फर्स्ट एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस साधारण वाक्य, क्योंकि चाहे वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, सभी में एफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, नेगेटिव सेंटेंस होंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होंगे, और WH वर्ड्स वाले भी सेंटेंस इंक्लूड होते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इसमें जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसका ये फॉर्मूला है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब इज एम आर ये क्या होती है?
हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है ये? हेल्पिंग वर्ब, जिसे सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इज दैट क्लियर? इज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आर का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एम का यूज होगा आई के साथ। ओके, अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ है स्टूडेंट। यहां पर इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी इसे कहते हैं, प्लस में ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? यहां पर एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल होगा। ठीक है, जो एफर्मेटिव सेंटेंस हो गए स्टूडेंट, स्टार्टिंग होगी सब्जेक्ट से और एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इसके सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल, राम कहानी लिख रहा है। राम कहानी लिख रहा है, और इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ओके, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कैसे? अब इसमें क्या देखना है हमें? राम कहानी लिख रहा है। अगर मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होगी, जो पहचान होगी, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो इट मीन्स व्यू कौन सा सेंटेंस होगा? कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। इज दैट क्लियर? और अब हमें पता है कि रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले राम दिया हुआ है, राम यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है, तो राम का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और रहा है, रही है, रहे हैं, इससे पहले वाला जो शब्द आएगा वो क्या होगी? वर्ब। वो क्या होगी? वर्ब। ये क्या है? वर्ब। ओके, और ये जो वर्ब इसके बाद वाला जो आएगा ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? रहा है, रही है, रहे हैं, इनसे पहले अगर कोई शब्द आता है तो इसका मतलब ये क्या है? वर्ब, और इसके बाद इससे पहले वाला ऑब्जेक्ट, और इससे पहले वाला सब्जेक्ट। तो राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ इज का यूज होगा। तो अब नेक्स्ट क्या दिया होता फॉर्मूले में? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अब हमें पता है कि वर्ब कौन सी है अभी? वर्ब ये है, लिखना, लिख रहा है। तो लिखने को क्या बोलते हैं? राइट, और प्लस में या आईएनजी का यूज करना है तो क्या बन जाएगी? राइटिंग। राम इज राइटिंग, राम इज राइटिंग ए स्टोरी। इज दैट क्लियर? और ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से और एंड ऑफ द सेंटेंस की फुल स्टॉप का सिंबल यहां पर होता है। इज दैट क्लियर? राम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बात करें तो राम है हमारे पास, राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ओके, तो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसलिए जो वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी? सिंगुलर। ओके, कौन सी होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। और जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस होती है, स्टूडेंट ध्यान देना कि जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस हो
वो कौन सी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। ओके, तो इज एम आर में से एस कौन से में है? एस कौन से में? इसमें है, तो इसका मतलब ये कौन सी है? सिंगुलर। और जिसमें एस ये इसका यूज न हो वो कौन सी होगी? प्लूरल। तो आर किसके लिए यूज होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और आई के साथ एम का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर ये ऑब्जेक्ट। ओके, आया समझ में? They are playing football in the garden. They are playing football in the garden. अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो कौन सा है? प्लूरल है। ओके स्टूडेंट, ये जो सब्जेक्ट है वो कौन सी फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है। इसीलिए हमने यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी कौन सी होगी? प्लूरल होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर आर का यूज किया है। दे आर प्लेइंग। प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हमने आईएनजी का यूज किया तो प्लेइंग हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्या? ऑब्जेक्ट, फुटबॉल इन द गार्डन। और दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द गार्डन, अगर हिंदी बनाई जाए इसकी तो वे बगीचे में फुटबॉल खेल रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। अगर हिंदी वाक्य के अंत में आ जाए तो इसका मतलब वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, अगर नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस में जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नोट दिया हुआ है तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे टॉपिक।